गुरुदेव के सुनते हैं बंध अधिकार पर। तो वहाँ हाँ। हमेशा ऐसा आता है कि राग बंध का कारण है, राग बंध का कारण है। वो मिथ्यात्व के अनुसार लिया है ना वहाँ। परंतु आज सारा दिन वो सुनते हुए बस ऐसा है कि अ, ऐसा भाव आता था कि तो हमको ये राग को कैसे पकड़े, क्योंकि मिथ्यात्व वैसे पकड़ने में नहीं आता। पता नहीं लगता है कि कहाँ से जो सुनते हैं वो तो वैसे, मगर उसका भाव भाषण नहीं होता है। तो कैसे वो पकड़े उसको? देखिए क्योंकि हमको बहुत बहुत भाव उत्कृष्ट होते तो वो पकड़ में आते, मगर चालू तो वैसे पता भी नहीं लगता है कि क्या होता है। बराबर। इसलिए हमको यदि रोग का कारण पता पड़ जाए तो हमें फिर रोग के कारणों की चिंतना नहीं करनी चाहिए। इट्स इट्स वेरी इमटेरियल कि राग बंध का कारण है। ये वाली बात तो हमको बेसिक, डॉक्टर ने बोला कि तुमको दूर रहना, तुमको ये जो मौसम बदलता है ना इससे सर्दी हम्म। हो जाती। हम्म। तो वो यही बार बार दोहराए कि हाँ मेरे को इससे हो जाती, इससे हो जाती, इससे हो जाती है, तो गड़बड़ी हो जाएगी। दिस इज नॉट, ये तो बता दिया कि यहाँ मत जाना। उसको बोल दिया कि तुम ये खाओगे तो तुम्हारा गला खराब हो जाएगा। तो उसको ये पता पड़ गया कि मैं ये खाऊंगा तो गला खराब हो जाएगा। कि नहीं, ऐसे काम करेगा ही नहीं, ऐसे काम चलेगा ही नहीं। ये तो बेसिक जनरल नॉलेज है कि मैं क्या खाऊं, ये क्या नहीं खाऊं। पर एक्चुअल नॉलेज है ठीक है, ये खाने से तो लाभ नहीं है, हानि है। पर लाभ क्या खाने से, ये बताओ ना। राग बंध का कारण है, ये वाली बात तो जान ली। ये हम्म। एक बार बोलने की बात है। लेकिन जो 100 बार बोलने की बात है वो ये है कि स्वभाव बंध का कारण नहीं है। हाँ, बराबर। बराबर। ये तो जनरल नॉलेज है कि राग से बंद हो रहा है, ठीक है। क्या करूं मैं, ठीक है ना, राग मेरे को इससे बीमारी हो रही है, ठीक है। मुझे ये बताओ कि मेरे को किससे नहीं हो रही है। ये हम्म। खाने योग्य नहीं है को बार बार कहने से अच्छा है ये खा सकता हूँ, ये खा सकता हूँ, ये भी तो खा सकता हूँ, ये भी तो खा सकता हूँ। हम्म। राइट। तो जब जो ग्रहण योग्य है उसकी भावना अत्यंत अत्यधिक होती है, तो जो छोड़ने योग्य है वो अपने आप छूट जाता है। लेकिन जब छोड़ने 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 की बात रहती है तो ग्रहण योग्य ग्रहण नहीं होता है। हम्म। ये हमें ये वाली बात तो समझ कर कि अच्छा ये नहीं करना है, ठीक है। मतलब यदि आपसे पूछा जाए भाई क्या है, क्या खाओगे, और आप बोले लोगों के नहीं मैं आलू तो नहीं खाऊंगी, मैं प्याज तो नहीं। नहीं। अरे ये नहीं पूछ रहे क्या नहीं खाओगे, ये बताओ क्या हाँ, क्या खाओगे। तो खाओगे? अब आपके पास पूरी वैरायटी है, अरे ये भी खा लेंगे, ये भी खा लेंगे, ये भी खा लेंगे, ये भी खा लेंगे। तो जब भी बंध का और मुक्ति का प्रकरण आए, बंध के का वो ऑलवेज लिमिटेड है, थोड़े से हैं। लेकिन मुक्ति तो पूरा अनुभव पड़ा हुआ है। तो इसलिए स्वरूप की भावना प्रधान है। हम्म। राइट। जो प्रगट राग है, जो सामान्यतया चलता ही रहता है, वो पकड़ में नहीं आएगा, ज्ञान पकड़ में आएगा। हाँ। क्योंकि हाँ, हमें राग भी ज्ञान के सहारे पकड़ कर आता है। तो ज्ञान को पकड़ने से राग अपने आप छूट जाएगा। अभी हम बराबर। ज्ञान को नहीं पकड़ रहे हैं, हम राग को पकड़ना चाह रहे हैं, पर राग को पकड़ने की विधि ज्ञान को पकड़ने से है। इफ यू कैन डिफरेंशिएट, ये मैंने ज्ञान को जाना, तो फिर ज्ञान ने किसे जाना, वो अपने आप पीछे छूट गया। हम्म। ज्ञान की ज्ञेय की तरफ हम डायरेक्ट चले जाते और बोलते कि ये मेरा ज्ञेय है, नहीं, आत्मा का ज्ञेय ज्ञान है। हम्म। हम्म। बराबर। ज्ञान ने राग को जाना है, आत्मा ने ज्ञान को जाना है। मैं ज्ञानमयी हूं ना, हम्म। मैं ज्ञान को जानता हूं। ज्ञान में राग पड़ता है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस राग को जानने लगूं। राग को जानने की विधि ज्ञान को जानने ज्ञान। से है। ये दोनों को मिलाकर खा जाते हैं हम, तो हमें खिचड़ी जैसा दिखाई देता है। जो समय जी में बोला, से हाथी खा गया बहुत सारा तो उसको क्या पता ही नहीं पड़ा, घास फूस भी हो गई उसमें, हाँ, गुड़ भी हो घास गया, और लड्डू के। तो हम्म। पता ही नहीं पड़ा।
लेकिन मैं खाऊंगा, मुझे पता पड़ेगा कि घास अलग है, गुड़ अलग है। बराबर। तो ऐसे ही राग इज द लीस्ट ऑफ अवर प्रॉब्लम्स। राग तो क्रमशः अपने अपने ज्ञान वैराग्य शक्ति के बढ़ने पर चला ही जाएगा। वो हम्म। हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न है कि हम इतने सुंदर होते हुए भी अपनी चैतन्य की भावना से खाली क्यों हैं। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम कर्म से, राग से, संसार से इतने हताश उदास क्यों है कि वो हमारी लाइफ को डिक्टेट करेंगे। तो सम्यक दृष्टि जीव स्वरूप भावना से प्रसन्न है, इस कारण राग उससे घबरा रहा है, कर्म उससे घबरा रहा है कि इतना खुश क्यों है। हम्म। राइट। तो हम्म। हाँ, राग को अलग जानना है, पर राग को अलग कैसे जानना है? कि अपने ज्ञान से। को जानेंगे तो राग अपना, ज्ञान ये है तो क्या ज्ञान नहीं है, वो सब राग है। तो हमेशा उसका रस फीका पड़ता जाएगा, इस तरीके से। ऐसे उसमें भी ऐसे ही ले सकते हैं ना, जैसे आर्त रौद्र ध्यान हमेशा चलता ही रहता है, तो इट शुड बी द सेम वे कि यू डोंट हैव टू लुक, कि आपको देखना नहीं है कि आर्त ध्यान हुआ रौद्र, तो स्वभाव में हम्म। जा तो वो सब नहीं फिर। आर्ट और रौद्र ध्यान राग ही तो है। जो हाँ। देखिए, बस। ये सब वी हैव जस्ट कॉल्ड नेम्स। क्रोधमान हम्म। मायालोभ, आसरति रति, शोक जुगुप्सा, पुण्य पाप, आर्त हम्म। ध्यान, रौद्र ध्यान, मात्सर्य, मद, ये सब कुछ, ये जितने भी हैं, यदि इनको हम दो शब्दों में बोलें तो राग और द्वेष, और एक शब्द में बोलें तो राग, अकेली राग इज सफिशियंट। तो हम्म। ये सब राग के विस्तार हैं। हमें सीधे राग को अटैक करें तो क्या, कि हमेशा कुछ ना कुछ तो चला ही करेगा। जब हम्म। तक हम सविकल्प अवस्था में हैं, शुद्धोपयोग में डूब नहीं गए हैं, हमने अपने उपयोग को स्वरूप की दिशा नहीं दी है, तब तक कुछ ना कुछ तो ज्ञान का विषय बनेगा, वो सामने वाला ज्ञेय। और उस ज्ञेय के आधार से उत्पन्न होने वाली कोई राग या द्वेष की परिणति विकल्प होगा ही, हम्म। होगा ही। हमारा कर्तव्य क्या है? उठते हुए विकल्प को विकल्प जान पाना। वो कैसे होगा? कि होते हुए ज्ञान को ज्ञान जानेंगे तो विकल्प अलग दिखाई देगा। यही हम्म। एक तरीका है, यही एक माध्यम है। बराबर। बहुत बढ़िया। ठीक હું है। જાણનાર છું બસ. हाँ। હું मैं જાણનાર છું. मैं मैं जानना हूँ। मैं जानનાर हूँ. बस बस वो ही एक तरीका है। हाँ, अभी रिसेंटली स्टडीज आई हैं, जैसे कि हम देखते हैं किसी का चेहरा प्लेन दिख रहा है, जैसे कि एक मर्डरर था, उसने एक स्कूल में ओपन शूटिंग कर दी, बहुत सारे बच्चे मर गए, जूरी बैठी। और ऐसा रहता है कि हाउ डू वी डिसाइड बिटवीन डेथ सेंटेंस एंड लाइफ सेंटेंस, कि भाई इसको लाइफ टाइम इम्प्रिजन करेंगे कि इसको कैपिटल पनिशमेंट देंगे। हम्म. सो दे डिसाइडेड लाइक व्हाट, कि यदि द पर्सन फील्स गिल्टी ऑफ हिज एक्ट, उसको हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर देते हैं, और जिसको गिल्टी भी नहीं है उसको डेथ सेंटेंस दे देते हैं। दैट्स जनरली हाउ इट इज डिसाइडेड। तो वो बच्चा है जिसने ओपन शूटिंग करी है, मतलब यंग बॉय, 18 19 20 ईयर्स का, वो जूरी के सामने लाया गया, एंड ही हैज दिस प्लेन फेस, एकदम साफ। राइट। तो जूरी बैठी और जूरी ने डिसाइड किया कि अरे इसको तो कुछ गिल्टी नहीं है अपने एक्ट का, एंड दे ऑल डिसाइडेड कि ठीक है, हम इसको डेथ सेंटेंस देते हैं। नाउ ये वाली बात को लेकर गए साइकोलॉजिस्ट के पास, जो ब्रेन स्टडीज कर रहे हैं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, उन्होंने स्कैन्स किए। एंड द फनी डिस्कवरी दैट दे मेड इज कि किसी के एक्सप्रेशन से यू कैन नॉट डिसाइड वेदर somebody इज फीलिंग गिल्टी और नॉट। हम्म. ना मेरा ना आपका, किसी का भी नहीं। वाई? तो उन्होंने बोला कि सुनो, इमोशन तो फॉर्म होते ही नहीं है। जो जो एक्चुअल स्टडी है, हमारा बॉडी फंक्शन करता है, एंड देन हमारा दिमाग गेस करता है कि यार ऐसा हो रहा है तो क्या होगा। तो यदि आपके सामने कुछ सिचुएशन बन रही है और आपको आज थोड़ा सा पेट में गुड़गुड़ हो रही है, तो अब आपका ज्ञान ने जाना कि कुछ हार्ट बीट्स बढ़ गई है, पेट में गुड़गुड़ हो रही है,
तो अब आपका ब्रेन गेस करने लगेगा, अच्छा क्या मुझे घबराहट हो रही है, एम आई नर्वस, और उससे नर्वसनेस निकल कर आएगी. सो नर्वसनेस इज द फंक्शन दैट इज कमिंग आउट ऑफ द सिम्टम्स गिवन बाय बॉडी. हमारी बॉडी कैसा कर रही है, हम अपने रिएक्शन को वैसे गैस करते हैं. बराबर. कुछ हुआ नहीं था मुझे, लेकिन आपने पूछ लिया तुम कुछ सैड हो क्या, तो अचानक से मैं ढूंढने लगा, हाँ यार अब सब सैड बोल रहे हैं तो थोड़ा सैड दिखने लगते हैं. राइट, एंड देन आई एक्चुअली स्टार्ट फीलिंग सैड. होता है ना. हम्म तो ये कहा जा रहा है कि ये जो रागादि कषाय हैं, क्रोधादि हैं, हास्यादि हैं, सामने सिचुएशन बनती है एंड ज्ञान उस सिचुएशन को सिचुएशन नहीं देख पाता, वो उसको इमिटेट करना चाहता है, तब ये राग आदि उत्पन्न होते हैं. यदि हम उधर पर ज्ञान को ज्ञान रखें तो ये इमोशंस भी उत्पन्न नहीं होंगे. राइट. तो रागादि की उत्पत्ति सिर्फ और सिर्फ ज्ञान को ज्ञान नहीं रहने पर उत्पन्न होती है. ज्ञान जहां पर करने लग जाता है, जाननहार जब करनार बन जाता है, तो दिक्कत होती है. ये मतलब जो हाउ इमोशंस वर्क, यदि अभी इसकी जो स्टडीज, इस पर रिसर्च पेपर बहुत इंटरेस्टिंग अभी आया हुआ है. वी आर अच्छा इवन, हम इमोशनल बीइंग्स नहीं है, वी आर गेसिंग. हमारा इमोशन जो है ये बस प्रिडिक्शन पर है कि हम फील कर क्या करना है, हाउ टू रिएक्ट. हम ऐसे रिएक्ट करते हैं. यूजुअली वी थिंक इमोशंस ऊपर ही कि वी जज पीपल वैसा उसके हाव भाव देख बट हाँ बट हाँ, वी कांट रियली यू कैन नॉट इवन से, कभी भी फिजिकल सिम्टम्स, इसके लिए हमारे यहाँ चारित्र मोह नाम का कर्म है. बाहर सब कुछ ठीक हो सकता है, पर यदि कर्म का उदय है तो वो अपने आप उस परिणाम को सोचने लगेगा वैसा. तो इट्स ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड. इमोशंस आर नॉट व्हाट वी मेक, दे आर मेड. वो अपने आप बनते हैं. ठीक है. ठीक. चलिए. चलिए. ओके. थैंक यू थैंक थैंक यू. यू थैंक यू अनुभव जी. जय जय जिनेंद्र धन्यवाद.